ओम शांति। सभी ने प्रभु पालना का सुख लिया। माताओं ने लिया लिया। कितना अच्छा है बाबा, बहुत अच्छा है। अच्छा, संगम युग, ये सुंदर समय भाग्यवान आत्माओं को और पुण्य आत्माओं को ही प्राप्त हुआ है। सभी चिंतन करें, हम बहुत भाग्यवान हैं, बहुत पुण्य आत्माएं हैं। भगवान साथ दे रहा है। भाग्य बनाने का सुंदर अवसर हमारे हाथ में आ गया है। हम क्या कर रहे हैं? रोज हर एक बाबा के बच्चे को थोड़ा सा समय निकालकर अपने से मिलना चाहिए। दूसरों से तो सदा ही बातें करते हैं, दूसरों को हर पल देखते हैं, लेकिन प्रतिदिन अपने से बातें करना, अपने को देखना, अपने से मिलना बहुत जरूरी है। कैसे मिलें? अपनी शक्तियों पर ध्यान दें। मनुष्य अपनी शक्तियों को भूला रहता है। अपनी शक्तियों की स्मृति में आए। बहुत शक्तियां हैं हम सबके पास। साधारण माताएं मेरे सामने बैठी हैं, शक्तियां हैं आपके पास या नहीं? बोलो, हैं? कहां से आई? जब से हम बाबा के बच्चे बने हैं, बाबा ने अपनी शक्तियां हमें दे दी हैं दो कामों के लिए, माया को जीतने के लिए और समस्याओं को समाप्त करने के लिए। बाकी योग से हमें शक्ति लेनी है विकर्म नष्ट करने के लिए। अटेंशन दें सभी, शक्तियां हमारे पास हैं। हम इस संसार में बेफिक्र बादशाह बनकर रह सकते हैं। रहना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। अपने से मिले रोज 10 मिनट हर एक को निकालना है। अपनी शक्तियों को पहचाने, वो हमें साथ देने के लिए तैयार हैं। अपनी कमियों को देखें, वो हमसे दूर जाने के लिए तैयार हैं। वो हमसे मुक्त होना चाहती हैं, हमने उन्हें पकड़ा हुआ है। क्या विचार है भाइयों का? ठीक बात है या नहीं? अपनी शक्तियों पर भी एक दृष्टि डालें। ऐसे नहीं हम अपनी कमजोरियों की लंबी लिस्ट ले आए सामने और निराश हो जाएं। केवल एक दृष्टि डालने, अपनी कमियों का एहसास होना, उनको निकालने के लिए तत्पर होना, यही उनको निकालने की विधि है, पहला कदम है। बहुतों के साथ क्या हो रहा है कि उन्हें ये पता ही नहीं कि मेरे अंदर कहाँ मैंपन काम कर रहा है। हर मनुष्य का मैंपन उसे परेशान कर रहा है। उसकी अनेक समस्याओं का कारण उसका मैंपन है। बहुत अच्छी तरह याद कर लें। 10 मिनट बैठें, सामने बाबा खड़ा है और कह रहा है, बच्चे अटेंशन, क्या? जहां मैं है वहां मैं नहीं हूं। जहां तेरा तेरा है वहां मेरा भी सब कुछ है। रोज अपने को कुछ स्मृतियां दिलाते रहना है। पसंद है रोज निकालेंगे 10 मिनट? ये माताएं बहुत बिजी रहती हैं। किसमें? कामकाज में? नहीं। किसमें? बाबा की याद में? नहीं। किसमें? भाई बताएंगे माताएं किस में बिजी रहती हैं? भाई तो कामकाज में बिजी रहते हैं। चलो भाइयों से नहीं पूछते, माताएं किस में बिजी रहती हैं? बातों में रहती हैं या नहीं?
एक माता मेरे पास आई परसों, किचन भी देखा, अच्छे परिवार से है, कहा मुझे एक बात पूछनी है, मेरे अंदर एक बहुत बड़ी कमी है, उसका हल मुझे चाहिए। मुझे बहुत खुशी हुई उसकी बात सुन के। कहा साहूकार घर है, नौकर चाकर काम करने वाले हैं, काम धाम ज्यादा नहीं है। कहा मैं पर चिंतन बहुत करती हूँ। मैंने कहा तुम सचमुच ज्ञानी आत्मा हो, जिसे अपने पर चिंतन का ज्ञान है। नहीं तो अधिकतर लोगों को क्या हो रहा है, वो पर चिंतन बहुत कर रहे हैं और उन्हें वो कहते हैं हम कभी पर चिंतन नहीं करते। तो मैंने उसे कहा तुम तो समझो मुक्त हुई की हुई, बस एक दो विधि अपना लें और लक्ष्य रख लें मुझे पर चिंतन नहीं, संगम युग पर अपना चिंतन करना है पहला कदम, तो मुक्त तुरंत हो जाएंगे। अपनी कमियों का पता होना, अपनी कमियों को स्वीकार करना, उन्हें निकालने का प्रयास करना, ये भी निर्मल मन की पहचान है। अपनी शक्तियों को पहचान लें सभी और बहुत अच्छी तरह जान लें। जो पवित्र हैं, जिनका चित्त निर्मल है, कपट से मुक्त है, जो निश्चल हैं, उनके संकल्पों में शक्ति है असंभव को संभव करने की। हम अपनी शक्तियों को छल कपट में, दूसरों को गिराने चढ़ाने में, दुर्भावनाओं में, बदले की भावना में नष्ट न करें। सभी चिंतन करें, अपने से बात करेंगे। हमें प्रभु पालना मिल रही है, फायदा उठाएं। भगवान हम पर राजी हुआ है। हुआ है? किस किस पे राजी हुआ है? हाथ उठाएंगे। भगवान हम पर राजी हुआ है तो अपने सद्विवेक का प्रयोग करें। इस स्वर्णिम अवसर का कैसे फायदा उठाएं? कोई मंत्री हम पे राजी हो, कोई एमएलए ही हम पे राजी हो, सब फायदा उठा लेते हैं ना, माताएं भी उठा लेती हैं। सबके पास विवेक है अवसर का फायदा उठाने का। हमें सर्वश्रेष्ठ अवसर प्राप्त है, भगवान राजी हुआ है, अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है। तैयार है ना? फायदा उठाएं। तो हमारा संगम का सुंदर समय व्यर्थ में न बीत रहा हो। सभी ध्यान दें। व्यर्थ जो बाबा ने गिफ्ट ले ली ना अभी, जो आत्मा को परेशान करता है, जो हमारा सुंदर समय नष्ट कर देता है, हम अब अंतर्मुखी हो जाएं। मेरे पास बहुत भाई बहनें आते हैं अपनी समस्याएं लेकर। निश्चित रूप से घर घर में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और बढ़ती जाएंगी। बढ़ेंगी या घटेंगी? और बढ़ेंगी कुछ कारणों से। सबसे प्रथम कारण होगा संसार में हरेक का बढ़ा हुआ पाप कर्म, कर्मों का खाता, कर्मों का खेल अब मनुष्य को चैन से सोने नहीं देगा। जिसने जो पाप किए हैं उसका सामना उसे करना ही है। या मुक्त हो जाएंगे? मुक्त होना है तो योग की अग्नि जलानी पड़ेगी। तो एक पाप कर्मों का खाता, कर्म बंधन में डालने वाला खाता, मन को बेचैन करने वाला खाता समस्याओं को जन्म दे रहा है। दूसरा, चारों ओर लगी हुई विकारों की अग्नि मनुष्य की शांति को जला रही है, टेंशन पैदा कर रही है। और जहां मनुष्य का चित्त शांत नहीं होता, वहां समस्याएं विकराल रूप ले जाती हैं।
तीसरा कारण, मनुष्य के अपने संस्कार, उसका अपना स्वार्थ, उसकी अपनी कामनाएं समस्याओं को बढ़ावा दे रही हैं। बहुत घर ऐसे हैं जहां धन बहुत है, लेकिन एक दो के संस्कार सबको के सुख शांति को छीन लेते हैं। एक दो का क्रोध घर में ऐसी अग्नि प्रज्वलित करता है कि सुख चैन सभी का समाप्त हो जाता है। इन कारणों पर हम ध्यान दें, इनका भी हमें निवारण करना है। और शुरुआत करेंगे हम स्वयं से। कैसे? कि मुझे अपने संस्कारों को निर्मल करना है, सॉफ्ट करना है। दूसरों को बदलने की बजाय किसे बदलना है? तैयार हैं खुद को बदलने के लिए? इसलिए बाबा ने हमें स्लोगन दे दिया, नारा दे दिया, अपने को बदलो तो जग बदल जाएगा। इसका कारण भी है, इसके पीछे रहस्य भी है, क्योंकि हम संसार की आधार मूर्त आत्माएं हैं, क्योंकि यहाँ चुनी हुई इष्ट देव और इष्ट देवियां बैठे हैं, महान आत्माएं हैं सभी। महान बदलेंगे, उनके साथ हजारों लोग बदल जाएंगे। एक एक के साथ, मैं हजार कह रहा हूं, लाख न कह के, हजारों आत्माएं जुड़ी रहती हैं एक एक के साथ। और जो जितना महान है, जो इस सृष्टि के हीरो एक्टर हैं, उनके साथ लाखों और फिर करोड़ तक आत्माएं जुड़ी रहती हैं। उनका निर्मल चित्त, उनकी पवित्र भावनाएं, उनकी शुभ भावनाएं, उनका अपना बदला हुआ जीवन सबको बदलने की प्रेरणा देता है। मैं एक छोटी सी अनुभव की बात सुनाऊं आजकल की। सबके लिए ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी माता ने कहा, एक ऐसी माता जो यंग एज में पवित्र जीवन अपना चुकी, जिसको एक बच्चा, पति, दोनों से वो अलग रही श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने के लिए। बहुत बड़ा त्याग है ना? विकारों का त्याग कर दिया, संसार की इच्छाओं का त्याग कर दिया। लोगों की गालियां भी बहुत सुनी होंगी। छोटी आयु में कोई ऐसा करे, 30 साल की आयु में, तो कितना सुनना पड़ता है समाज का। लेकिन क्या हुआ? एक लंबा चौड़ा बड़ा बहुत सुंदर त्याग करने के बाद अब तक जीवन में संतोषजनक प्राप्तियां नहीं हुई। 20 साल हो गए, 20 साल में आत्मा तृप्त नहीं हुई। तो उनके मुख से निकला, हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमारा तो योग भी नहीं लगता, हमें तो निरंतर खुशी और नशा भी नहीं रहता, हम क्या करें? सभी चिंतन करें। आज यहां बैठकर मेरे साथ सभी ने बहुत बड़ा त्याग किया है। विकारों का त्याग करना, श्वेत वस्त्र धारण कर लेना, सांसारिक इच्छाओं से मुंह मोड़ लेना, सत्य के मार्ग पर चल पड़ना, बहुत बड़े त्याग हैं। त्याग करके हम खाली न रह जाएं, त्याग करके हम कहीं उलझे न रह जाएं, त्याग करके हम समस्याओं में न घिर जाएं, त्याग करके हम सांसारिकता के पीछे न भागने लगे। कुछ कुमारों के साथ ये हो गया, त्याग कर दिया, पवित्र जीवन की प्रतिज्ञा कर ली, अब तक निभाते आ रहे हैं, लेकिन एक इच्छा हो गई, बहुत पैसा कमा लूं, सेवा करूंगा, यज्ञ में धन से सेवा करूंगा, और ऐसे उलझ गए कि न धन मिला न स्थिति मिली, जीवन उदासी से भर गया। इसको बाबा स्वीकार नहीं करता। बाबा कहा करते थे साकार में। किसी ने बाबा से यही प्रश्न पूछा था, बाबा ने कहा नहीं, किसी के धन की यज्ञ को जरूरत नहीं है, तुम अपनी स्थिति को महान बनाओ,
धन तो तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएगा। लोग गलती क्या कर रहे हैं? धन के पीछे जा रहे हैं, स्थिति पीछे भाग रही है दूर। सिद्धांत ये है, स्थिति को महान बनाओ, प्रकृति सब कुछ स्वतः ही प्रदान करेगी। समझ ले इस रहस्य को। भगवान ने कह दिया, जिनके पास ज्ञान धन बहुत होगा, उन्हें स्थूल धन कमाने में मेहनत नहीं लगेगी। सभी भाई अटेंशन से सुन लें, धन के पीछे नहीं भागना है, धन आपके पीछे भागता हुआ आ जाए। अगर हम प्रकृति के मालिक बन जाएं, अगर हम अपनी प्योरिटी को बहुत ऊंचा उठा दें, तो धन संपदा हमारे पीछे पीछे भागेगी। सुना माताओं ने? सुन लिया सभी ने? माताओं को जरा ज्यादा इच्छा होती है धन संपदा की। इच्छा रखो, मैं नहीं कहता आप गरीब रहो, बहुत धनवान हो जाओ, लेकिन धन के पीछे भाग कर नहीं, धन को आने दो आपके पीछे। लक्ष्मी कौन है? कौन है लक्ष्मी? माताएं बोल नहीं रही, भाई तो बोल रहे हम हैं। माताएं लक्ष्मी स्वरूपा हैं, धन देने वाली या मांगने वाली? हाथों से धन बिखरने लगेगा या ऐसे फैलाएंगे, थोड़ा सा दे दो? धन के पीछे भागना माना धन की अधीनता स्वीकार कर लेना। हम अपने स्वमान में आ जाएं, अपनी श्रेष्ठ स्थिति में आ जाएं, धन पीछे पीछे भागने लगेगा। एक बात और याद आ गई, खास माताओं से कहनी है, कोई बुरा तो नहीं मानेगा। देखो मैं स्पष्ट कह देता हूं, थोड़ी अच्छी बातें हैं। कई लोग परिवारों में मेरे पास आते हैं, बड़े भाई ने सारी संपत्ति अपने पास रख ली, हमें कुछ नहीं दिया। बेचारे मन मार के रह जाते हैं। कई केस इसी बाबा के ग्रुप में, कुमार भी मेरे पास आए तो कई अधर कुमार माताएं भी आई। बड़ा भाई बहुत तेज तराक है, उसकी सबसे पहचान है, उसने हमें कुछ नहीं दिया, सब पे अपना कब्जा जमा लिया। बोलो क्या उत्तर देंगे? मैंने तो उनको कहा, शांत किया। पहली बात, दूसरों की संपत्ति से कोई मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। यूनिवर्सल सिद्धांत, इटर्नल सिद्धांत, अविनाशी सिद्धांत है सृष्टि का। वो खुश हो जाएंगे, हमने भाई को चला दिया, हम बहुत साहूकार हैं, लेकिन उनके पास असली संपत्ति कभी नहीं आएगी, उनका धन वैसे ही चला जाएगा। मैंने उनको समझाया। सभी माताओं को भी नशा हो जाना चाहिए। मैंने उन्हें कहा, तुम्हारे पास सबसे बड़ी संपदा है। कौन सी? अरे स्वयं भगवान, ज्ञान तो पीछे। जिनके पास भगवान है, उससे बड़ी संपदा कुछ हो सकती है? तो वो तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। जस्ट इंतजार करो, वेट करो कुछ समय के लिए। उन्हें महसूस होगा ये संपदा तो कागज थी, इसके पीछे हमने संबंध तोड़ लिए, स्वार्थ को बढ़ावा दे दिया। और ऐसा धन मनुष्य को पाप कर्मों में प्रवृत्त करता है, उससे कोई पुण्य नहीं करता है। हमारी दूसरी बहुत बड़ी संपत्ति है पुण्यों का खजाना। धन आज मेरे पास है, कल आपके पास होगा, परसों तीसरे के पास होगा। धन कभी स्थिर नहीं रहता। एक भाई को मेरे पास लाए, कहा ये करोड़पति, करोड़पति नहीं उससे भी आगे, और अब उसके पास कुछ नहीं है, सब सरकार ने ले लिया चक्रव्यूह चलाकर। तो जिन्होंने धन को आधार मान लिया वो संसार में सुखी नहीं होंगे। धन स्थिर नहीं है। स्थिर क्या है? पुण्यों की पूंजी। अगर किसी ने अपने धन से पुण्य कमा लिए तो वो पुण्य सदा उसके साथ रहेंगे, चारों युग साथ देंगे। और अगर किसी ने धन से पाप कमा लिया
तो न धन साथ देगा और पाप तो उसे दुर्गति के मार्ग में ले ही जाएंगे। सभी भाई बहनें इन बातों पे ध्यान दें। संपत्ति के पीछे संबंधों में कड़वाहट न लाएं। माताएं बहुत बैठी हैं, माताओं को बहुत समझदार, बुद्धिमान, सुखदायी, कल्याणकारी होना है। तब माताएं विश्व का कल्याण करेंगी ना। पसंद है? पसंद है ना? संपदा, और बात कह दूं, माताओं की सबसे बड़ी संपदा है उनके चरित्रवान बच्चे या पैसा। पैसा तो बहुत हो लेकिन बच्चे सब बिगड़े हुए हो, मां को भी लात मारते हो, पैसा काम आएगा? इसलिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें सभी माताएं, ये माताओं का काम है। अब कलयुग के अंत में क्या हो गया, माताओं को भी नौकरी करनी पड़ रही है, महंगाई का जमाना हो गया। पढ़ लिख बहुत गए तो सोचते हैं अब घर में रहने के लिए थोड़ा ही पढ़े हैं, मैदान में पहुंच जाएं तो बच्चों की पालना नहीं हो रही है, बच्चों को सुसंस्कारित नहीं किया जा रहा है। माताओं को इस बात पर बहुत ध्यान देना है तो हमारा त्याग निष्फल न जाए। सबने त्याग किया है। अनेक माताएं ऐसी बैठी होंगी सभा में जिन्होंने जीवन भर गाली खाई हैं, खाई हैं या नहीं, और सुखी रहे हैं। गाली खा खा के भी सुखी रहे हैं, क्योंकि प्रभु प्राप्ति का नशा इतना जबरदस्त है, उसमें गालियों का इफेक्ट बहुत हल्का हो जाता है। तो बहुत बड़ा त्याग करके सभी चिंतन करेंगे हमारा त्याग निष्फल न जाए। त्याग किया है तो सब कुछ पाकर ही रहेंगे। ऐसा न हो सब त्याग कर दिया लेकिन जीवन साधारण बनकर रह जाए और जब हम इस संसार से विदाई लें तो हमें लगे भगवान भी मिला, हमने उसे पहचाना भी, संपूर्ण सत्य ज्ञान भी हमारे पास आ गया, त्याग भी हमने बहुत कर दिया लेकिन भगवान से सब कुछ भाग्य पाया नहीं। ठीक है चिंतन, लेकिन ये चिंतन सबको स्वयं करना है, केवल मेरे कहने से काम नहीं चल जाएगा। रोज 10 मिनट सबको चिंतन करना है। अपने को कार्य व्यवहार में या व्यर्थ बातों में इतना व्यस्त नहीं कर देना है कि हम अपने से मिलना भी भूल जाएं। आजकल समय की एक दूसरी बात भी हो गई कि टीवी, इंटरनेट, मोबाइल ने लोगों का सारा समय उसमें खर्च करा दिया, तो अपने को देखना भूल ही जाते हैं। इन चीजों पर भी सभी संयम धारण करेंगे।